तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 साल बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है। निशा, तुम्हें क्या है? तुम तो आराम से घर पे रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफों जैसी हरकतें करती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी श्लोक का पारा चढ़ा हुआ था। निशा के लिए श्लोक का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही निशा पर बरस पड़ता था। अब श्लोक के कुछ भी कहने से निशा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। श्लोक की हर बात वो चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। कोई भी वाद विवाद में अगर निशा श्लोक को पलटकर जवाब देती, तो श्लोक सीधा निशा को बोल देता। घर में तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके? क्यों रहती हो मेरे साथ? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी निशा श्लोक के साथ रहती थी, क्योंकि मुझे अपनी बेटी की फिक्र है। और जाऊं भी तो कहाँ, इतने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान नहीं करना चाहती हूँ। अगर मैं चली भी गई तो समाज और लोग क्या कहेंगे। और मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सकूं और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सकूं। निशा को अब उसकी फिक्र नहीं थी। उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। अब उसके लिए शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को पायल ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद अच्छा रिश्ता है। श्लोक बेटा, ये रिश्ता बहुत अच्छा है। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए हैं। इस रिश्ते के लिए मना मत करना। जी बुआ जी, रिश्ता तो बहुत अच्छा है और लड़का भी मुझे अच्छा लगा। अब बस एक बार मैं पायल से भी बात कर लूं। ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। श्लोक एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा। बेटा पायल, बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा। इस बार मना मत करना। काव्या अपने पिता से ज्यादा बात नहीं करती थी। शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी। लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली। मुझे अभी शादी नहीं करना है पापा। मैं नौकरी करना चाहती हूँ। खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें बड़ी बात क्या है? मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी करने के लिए परमिशन दे देगा। मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा? मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। ठुकरा मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। पापा, क्या मैं उतनी ही खुश रहूंगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है? आज तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही? पापा, मुझे शादी ही नहीं करना है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूंगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए, जो बिना बात के हमेशा मुझ पर चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो, उसे परवाह ना हो। रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले। उसकी चेक बुक ना मिले तो भी मेरा ही दोष निकाले। और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। पायल ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कुछ कह दिया। पायल उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते हैं कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुनकर माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। श्लोक पहली बार अपने किए बर्ताव को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया। जो तुम्हारा मन है वो करो। मैं तो इतना बुरा हूं ना? पायल ने श्लोक का हाथ पकड़ा और बोली, पापा, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आप चाहोगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। श्लोक कुछ भी ना बोल पाया और वहां से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे निशा के सामने जाने से शर्म आ रही थी।
चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। श्लोक ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। जो हिम्मत पायल ने दिखाई है वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और ही होती। पायल पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया और उसकी विदाई पर श्लोक बोला। बेटा, तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। श्लोक की यह बात सुनकर निशा और पायल की आंखों से आंसू बहने लगे। अब आप ही बताओ दोस्तों, ऐसी स्त्रियों का सच्चा घर कौन सा है? आखिरकार वह किस घर को अपना घर कहे?